मेरा नमस्कार महादेव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये जो आपके सामने है बादामी की गुफा, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। किसके बादामी की गुफा, कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो इसका निर्माण माना जाता है 569 में। ठीक है, तो इसके बारे में बताने जा रही हूँ। और ये जो है कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसकी थ्योरी पर। और जो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ वो एक आर्ट की सबसे प्रसिद्ध बुक जो है रीता प्रताप की बुक से आज मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो ये जो गुफा है कौन सी बादामी की गुफा जो है, इसका निर्माण जो था चालुक्य वंश के शासकों ने कराया था। किसने कराया था, चालुक्य वंश के शासकों ने। तो इनका कार्यकाल जो था 650 से 1000 ईस्वी तक का माना गया है। तो अब ये जो है सबसे पहली बात है कि ये स्थित कहाँ है। तो ये जो स्थित है, ये बादामी की जो गुफा है ये बीजापुर जिले में के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, बीजापुर जिले के। और ये कहाँ पर है, ये के आईहोल के निकट, आईहोल के निकट जो है बालाकोट में स्थित है। कहाँ है, बालाकोट जगह है जहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, और ये पहली प्रिंटिंग है इसमें रीता प्रताप में। तो ये है कर्नाटक में, ये महाराष्ट्र चेंज हो गया, अब कर्नाटक में ये पहली छपी हुई बुक है। ठीक है, तो कहाँ पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और इस आज जो है इसका नाम जो है वातपित्रम नामक स्थान और आधुनिक नाम इसका वातापी है। अगर आपसे पूछे कि बादामी की गुफा का प्राचीन नाम क्या था तो आप क्या बताएंगे, वातपिपुरम। ठीक है, और वर्तमान में इस गुफा को क्या कहते हैं, बादामी गुफा कहते हैं। अब जो है ये किसने बनवाई थी, कैसे, तो ये जो थे वाकाटक जो शासक थे, उनके पश्चात जो है दक्षिण में जो है चालुक्य शासकों का जो था उदय हुआ था। और ये जो उदय हुआ था ये 650 से 1000 ईस्वी तक इनका जो है शासनकाल रहा है। तो इसके जो एक राजा थे, इसके प्रसिद्ध राजा जो थे वो थे पुलकेशिन प्रथम। कौन थे, पुलकेशिन प्रथम। और उनका पुत्र था कीर्तिवर्मन, और उसका जो भाई था मंगलेश। उसके समय में इसका निर्माण बताते हैं। तो अब आगे हम थ्योरी में पढ़ते हैं कैसे दिया हुआ। वाकाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वाकाटक शासकों के पश्चात दक्षिण में शक्तिशाली चालुक्य वंश 6वीं से 8वीं ईस्वी तक उदय हुआ। चालुक्य वंश में पुलकेशिन प्रथम कब से, 533 से 566 तक। उनके पुत्र कीर्तिवन 66 से 597, और कीर्तिवर्मन उनका पुत्र जो था कीर्तिवर्मन के समय में जो है इसका उदय। तो हुआ क्या जो था, इसके पुलकेशिन द्वितीय के बाद फिर पुलकेशिन द्वितीय पर जो थे वो राजा बन गए। उनके बाद जो थी उनका जो मृत्यु के बाद जो था उनका जो छोटा भाई था मंगलेश, वो जो था इसका यहाँ का शासक बन गया। उसने शासक बन के क्या किया कि उसने जो अपनी राजधानी को वातपिपुरम में स्थापित कर ली। कहाँ पे, वात्य पिपुरम में जो है उसने अपनी राजधानी जो थी स्थापित कर ली। कहाँ पे, वातपिपुरम में। और उसको संरक्षण देने के लिए जो था उसने महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बादामी आदि की जो चौथी गुफा थी उन गुफाओं का जो है उसने निर्माण करा लिया। फिर इसमें ये जो गुफा जो है ये चित्रकारी के लिए, वास्तु के लिए, सज्जा के लिए, इन चीज़ों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसा माना जाता है कि उसकी जो है उस अपने शासन के 12वें वर्ष में जो है उसका एक लेख प्राप्त हुआ था। किसका, मंगलेश का। तो उसके आधार पर जो है इसका कार्यकाल जो है 579 ईस्वी का बताया गया। कितने का, 579 ईस्वी का जो है इसका कार्यकाल बनाया गया। और इसी के आधार पर, इस अभिलेख के आधार पर ही इसकी डेट जो है वो निश्चित की गई है। यहाँ पर दे रखा है कि निश्चित किया गया है। इस अभिलेख में बादामी की गुफा के संबंध में पर्याप्त सूचना है, जिसके अनुसार चौथी गुफा के मुख्य मंडप में विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यानी ये जो गुफा है इसमें किसकी पूजा होती थी, तो इस गुफा में जो थी विष्णु जी की पूजा होती थी। मंदिर में पूजा पाठ के लिए अनुदान स्वरूप लंजिसवाड़ा नामक गांव जो था वो जागीर जो है प्रदान कर दी गई थी। किसकी, इस गुफा के निर्माण के लिए, कि जो भी इनकम होगी, जो भी वो होगा उसका निर्माण जो खर्च जो है जो भी प्राप्त होगा वो इस गुफा के काम आ जाएगा। ठीक है, इस गुफा में जो ये निर्माण कार्य चल रहा था इस तरह से। फिर आगे चलते हैं। बादामी के अलंकरण संबंधी अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि मंगलेश की सभा के चित्रकार
किसकी सभा के? मंगलेश की सभा के चित्रकार वाकाटकों के समय चली आ रही परंपरा का पालन कर रहे थे। वाका वाका टकों का संबंध जो है किससे? अजंता से भी है। अजंता में भी उन्होंने निर्माण किया था, तो वही परंपरा जो है चली आ रही थी। इस तरह से इसमें थोड़ा सा असर देखने को किसका मिलता है? अजंता का भी मिलता है। अच्छा, बादामी के गुफा चित्रों की जो खोज किसने की थी? तो स्टेला क्रेमरिस ने की थी। तो ये जो जितने भी मैं राउंड राउंड करते जा रही, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ बताएंगे? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में कहाँ पर? बालाकोट में। कब निर्माण हुआ? तो 579 ईस्वी में हुआ। किसके समय में हुआ? मंगलेश के हुए। अपने शासन के कितने वर्ष कौन से वर्ष में करवाया? तो 12वें वर्ष में उसने जो था अपना इनका जो निर्माण कराया था। और ये जो गुफा है, ये जो है इसमें जो है कितनी मिलती हैं? 4 गुफाएं मिलती हैं। 4 गुफा मंदिर है, जिनमें से एक जैन धर्म, 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। यानी एक जैन धर्म को संबंधित है और 3 ब्राह्मण धर्म को संबंधित। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्रणों में अब तक से ज्ञात उदाहरणों से ये सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र है। और जो आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका आंसर होगा यानी हिंदू धर्म से संबंधित। किस धर्म से संबंधित? हिंदू धर्म से संबंधित या ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो आपका आंसर होगा बादामी में। क्योंकि सबसे पहली गुफा कहाँ? जोगी मारा में। लेकिन जोगी मारा को जो है मुख्यतः जैन धर्म को ज़्यादा बताया गया है। वैसा अलग अलग मत है, किसी ने जैन बताया, किसी ने बौद्ध बताया है, किसी ने हिंदू, लेकिन यहाँ पर जो है ये इसका आंसर ये होगा। और इसकी शैली अजंता की शैली के जैसी है, यानी इसकी जो शैली है वो अजंता की शैली से मिलती है। बादामी गुफा के चित्र काफ़ी पुराने हैं और काल की इतनी लंबी अवधि से चित्र जो है कुछ धुंधले पड़ गए। यानी चित्र जो है कैसे हो गए? धुंधले हो गए। परंतु धुंधले होने पर भी उन्होंने जो अभी तक जो है अपनी मौलिकता को नहीं खोया है। वो बहुत अब भी सुंदर देखने को मिलते हैं। फिर भी उनकी कलात्मक महत्व अभी भी बरकरार है और चित्रों का कौशल, चारुता एवं बारीकी से की गई कारीगरी अनायास ही मन को मोह लेती है। ठीक है। प्रसिद्ध कलाविद शिवराम मूर्ति ने बादामी चित्रों की प्रशंसा में क्या कहा है? चालुक्यन प्रिंटर्स आर ब्यूटीफुल एंड सजेस्टिव इन ऑल द ग्लेस ऑफ पेंटिंग आर्ट। ठीक है। अब है बादामी के चित्र जो है, इसके जो है 4 दृश्य मुख्य रूप से प्राप्त हुए। तो अब हम चलते हैं प्रथम दृश्य पे। प्रथम दृश्य में क्या था? प्रथम दृश्य यानी ये आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? प्रथम दृश्य है। क्या है? प्रथम दृश्य। अब इस प्रथम दृश्य में ये सामने दिखाई दे रहा है, इसमें धुंधला है, दासियों का समूह है ये। ठीक है। प्रथम दृश्य, प्रथम विशाल पैनल में महल का दृश्य अंकित है। यानी कहाँ का दृश्य है? महल का। इसमें केंद्र में प्रदर्शित सिंहासनारूढ़ राजा रानी संगीत नृत्य का आनंद ले रहे हैं। यानी इस दृश्य में जो है राजा रानी जो है किसका आनंद ले रहे हैं? संगीत का आनंद ले रहे हैं। कुछ दर्शक इस कार्यक्रम को ऊपर झरोकों से देख रहे हैं। यानी ऊपर से झांक के जो है कुछ जो लोग हैं वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। केंद्रीय आकृति कोमल है। यानी केंद्रीय आकृति कैसी है? कोमल है। नीलिमा युक्त हरे रंग की है। यानी जो नीला और हरा सा मिक्स करके इस तरह की रंग की है, जिसे फिरोजी सा कलर कहते हैं। यानी नीलिमा लिए हुए हरे रंग की है, जिसका धड़ और हाथ ही अवशिष्ट रह गए। यानी उसकी जो है फेस जो खत्म हो गया है, यानी धड़ ही उसकी चित्रकारी का बचा हुआ है। मुख्य की चित्रकारी समाप्त हो गई है, केवल मुकुट शेष है और ऊपर का जो है मुकुट बचा हुआ है। यानी इसका फेस और गर्दन तक का खत्म हो रहा है और ऊपर का मुकुट है और छाती का चित्र है। शरीर पर चालुक्य पद्धति की अनेक मालाएं एवं और यज्ञोपवीत है और नीचे अन्य जो है व्यक्ति जो हैं वो नीचे बैठे हैं तथा इधर उधर चांवर धारणियाँ भी अंकित है। जो चांवर धारणियाँ हैं वो मतलब उनके पास जो है पंखा कर रही हैं। ठीक है।
अच्छा, तो क्या बताया था कि दृश्य राजा रानी जो थे क्या ले रहे थे, संगीत का आनंद ले रहे थे, और जो दासियां जो थी वो पंखा कर रहे थे, कुछ लोग झरोखे में से चित्र को देख रहे थे, और कुछ जो नीचे बैठे हुए थे और उसमें जो है संगीत का कोई कार्यक्रम चल रहा था। बाईं ओर इंद्र सभा का चित्रण है, यानी इस चित्र के बाईं ओर जो है इंद्र सभा का चित्रण है। इंद्र इंद्र स्तंभ युक्त मंडप में सिंहासन पर बैठे हुए है, यानी जो इंद्र जो है वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। पीछे यवनिका के सादृश्य पर्दा भी टंगा है। स्त्रियों की संगीत मंडली वाद बजा रही है, यानी स्त्रियां जो वाद्य यंत्र बजा रही हैं। इसके मध्य एक युगल नृत्य द्वारा इंद्र को आसक्त करने का प्रयत्न कर रहा है, यानी एक जो युगल है वो नृत्य कर रहे हैं, और वो जो है किसको वो अपना ध्यान इंद्र जो है अपनी ओर ध्यान खींचने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे है दृश्य सेकंड, यानी सेकंड दृश्य। पहला दृश्य बता दिया। दूसरे पैनल में सिंहासन पर एक राजा कंचित विश्राम की स्थिति में, एक राजा जो है वो विश्राम करने के लिए बैठा हुआ है, लीलासन की मुद्रा में है। इसका एक पैर पाद पीठ पर एवं दूसरा सिंहासन पर रखा है, यानी एक तो नीचे रखा है जमीन पे वो जो पाद पीठ है, और दूसरा जो सिंहासन पर रखा है। निकट में अनेक राजकुमार बैठे, यानी उसके जो पास जो है राजकुमार बैठे हैं। एक दासी दंड लिए खड़ी है। दूसरी ओर रानी सिंहासन पर अलसाई मुद्रा में बैठी हुई। अलसाई ऐसी जैसे नींद आने वाली सी हो, इस तरह की मुद्रा में रानी जो बैठी हुई है, जिसका सिंहासन राजा के सिंहासन से कुछ नीचा है, यानी रानी का जो सिंहासन है वो राजा के सिंहासन से थोड़ा सा नीचा है। चारों ओर श्रृंगार प्रसारिकाएं बिखरी पड़ी हैं, यानी चारों ओर क्या है, श्रृंगार प्रसारिकाएं बिखरी हुई हैं। एक दासी रानी के पैर पर अलग तक लगा रही है। रानी गौर वन की, रानी जो है कैसे रंग की है, गोरे रंग की है, तथा उसके केस सुंदर ढंग से संवारे गए हैं, यानी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो अपना हेयर स्टाइल बना रखा है। उपरोक्त दृश्य संभवतः कीर्तिवर्मन परिवार का प्रतीक होता है, कि ऐसा मानना कि ये जो दृश्य है हो सकता है ये कीर्तिवर्मन के परिवार का हो। यूं भी मंगलेश अपने बड़े भाई कीर्तिवर्मन का अत्यधिक सम्मान करता था। यह चित्र इसी उदाहरण का स्वरूप प्रमाण है, यानी ऐसा कह रहे हैं कि वो जो अपने भाई जो था कीर्तिवर्मन उनका बड़ा सम्मान करता था, तो हो सकता है कि ये दृश्य जो है उन्हीं का हो। आगे है शिलालेख में मंगलेश ने इस गुफा का समस्त वैभव अपने अग्रज को ही समर्पित किया है। उन्होंने सारा जो है सब कुछ जो ध्यान है वो किसका, अपने बड़े भाई जो है उनको ही समर्पित किया है। गुफा के निकट ही वाहरा की प्रतिमा है, यानी गुफा के निकट वाहरा अवतार किसके थे, विष्णु जी के, यानी विष्णु का जो वाहरा अवतार है उसकी प्रतिमा है। अन्य पैनल में अन्य क्या है, बादानी गुफा के अन्य पैनलों में जो खंडित चित्र बचे हैं उसमें आकाशधारी विद्याधर विशेष उल्लेखनीय है, यानी जो चित्र बचे हैं अलग से उनमें आकाशधारी जो विद्याधर है उसका चित्र काफी प्रमुख है। इस चित्र की पृष्ठभूमि भ्रमणशील बादलों द्वारा चित्रित की गई है, यानी जैसे बादल इधर उधर घूमते रहते हैं उस तरह की बनाई गई है, जिसमें विद्याधर के उड़ते हुए युगलों का दृश्य अंकित है। यहाँ हाथों का अंकन मुद्रापूर्ण हुआ, यानी हाथों का बहुत अच्छी सी मुद्रा में अंकन किया गया है। आगे चलते हैं। एक इस स्थान पर खंबे के सहारे खड़ी है, यानी एक स्थान पर जो है एक स्त्री जो है किसके सहारे खड़ी है, खंबे के। ये जो चित्र अभी मैं आपको दिखा रही थी, तो एक मिनट थोड़ा सा नीचा करके ये रही, यहाँ तो ये स्त्री जो है किसके सहारे खड़ी हुई है, खंबे के सहारे खड़ी हुई है। इसको विरहणी रमणी की आकृति भी अंकित है, यानी किसकी आकृति अंकित है, रमणी की, जो किसी की स्मृति में लीन है, यानी किसी के ध्यान में किसी की याद में जो है वो खोई हुई है। ऐसा प्रतीक हो रहा है जैसे उसकी आंखों में वेदना का गहरा ज्वर भरा हो, यानी उसकी आंखों में कोई बहुत बड़ा दुख है और इस तरह से वो दुखी होकर यहाँ पर खड़ी हुई है। यह चित्र भावोत्पन्न के लिए विशेष प्रसिद्ध है, यानी ये जो चित्र है अपने भाव के लिए, यानी देख के ये ऐसा लग रहा है जैसे कि दुखी है, यानी मनुष्य के हृदय में क्या उत्पन्न कर रहा है, भाव उत्पन्न कर रहा है, तो इसीलिए ये चित्र जो है प्रसिद्ध है।
शिव पार्वती के अनेक प्रसंग भी यहाँ चित्रित हैं, यानी किसके चित्र भी मिले हैं, शिव पार्वती के चित्र भी यहाँ पर मिले हैं। बादामी भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियाँ जो है ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गवासी JL अहिवासी ने बनाई थी, यानी इसकी जो प्रतिकृति हैं वो किसने तैयार की है, अहिवासी ने तैयार की है। तथा उनके सहायकों में बादामी के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां तथा और जो है उनके सहायक जो थे उन्होंने भी इसकी जो है क्या बनाई है, इसकी जो है प्रतिकृति यानी कृतियां जो है तैयार की हैं। अब आगे चलते हैं, तो इसका चित्रों का विश्लेषण अध्ययन जो है क्या है। तो उपरोक्त चित्रों का यदि मूल्यांकन किया जाए तो बादामी के चित्र कला की दृष्टि से बहुत अभिव्यक्तिपूर्ण है। उनका चित्रण विधान बाघ और अजंता की शैलियों से काफ़ी मिलता जुलता है, यानी किसकी शैली से मिलता है, अजंता और बाघ की शैली से मिलता है। अजंता की भांति लौकिकता के पीछे आध्यात्मिकता और बौद्धिक तटस्थता के दर्शन बादामी में भी होते हैं, किंतु चित्रों की उत्कृष्टता और मृदुता की दृष्टि से उस स्तर के नहीं है। जितने सुंदर मतलब अजंता के चित्र है उतने सुंदर दृश्य तो नहीं है, परंतु उनसे मिलते जुलते ही दृश्य मिलते हैं। फिर भी ये जो चित्र है बहुत सुंदर है। आकृति रचना में कुछ अनुपातहीनता अवश्य दिखाई देती है, यानी कुछ जो है अनुपात की कमी है आकृतियों में, यानी जैसे कोई छोटी है कोई बड़ी है या जिस अनुपात में होनी चाहिए उसकी कमी है। आकृति के चित्रण की भाव व्यंजना प्रखर की दृष्टि से अति सुंदर है, यानी इसकी जो भाव प्रधानता है, भाव जो व्यक्त कर रही है वो अति सुंदर है। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने बादामी गुफा के विषय में लिखा है कि बादामी गुफा के भीतर आकार उनके वैभव को देखकर मनुष्य सचमुच चकित हुए बिना नहीं रह सकता, यानी इसके चित्र जो है इतने सुंदर है कि मनुष्य उसके जो है आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। तो यहीं पर जो है मैं आज अपनी क्लास ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।